दोस्तों, मैं आपसे एक काफ़ी सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ। आप बताइए कि अगर आपको वाइट लाइट क्रिएट करनी है तो आप कैसे करोगे? तो जवाब काफ़ी आसान है। इसके जवाब के लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ 17वीं शताब्दी में, जहाँ पर सर आइजैक न्यूटन ने एक ऑप्टिकल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसको कहा जाता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। उन्होंने क्या किया, वाइट लाइट को एक ट्रायंगुलर प्रिज्म में से पास किया, और जब उन्होंने उस लाइट को उस प्रिज्म में से पास किया तो उन्होंने देखा कि वो वाइट लाइट अलग अलग 7 कलर्स में स्प्लिट हो गई। और टेक्निकल टर्म में बात करें तो वो वाइट लाइट अलग अलग 7 फ्रिक्वेंसीज में स्प्लिट हो गई। और अगर हम इन रेनबो के 7 कलर्स को वापस से एक दूसरे प्रिज्म में से पास करें तो अगेन हमको वाइट लाइट मिलेगी। तो इस एक्सपेरिमेंट के बाद से हमको ये पता लगा जो वाइट कलर की लाइट होती है वो 7 डिफरेंट कलर या फिर 7 डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज से बनी होती है। तो मतलब यहाँ पर प्रिज्म ने क्या किया, हमको वाइट लाइट को एक नए नज़रिए से दिखाया, एक नए तरीके से दिखाया। उसने वाइट लाइट के कंटेंट चेंज नहीं किया, बल्कि उसको एक नए तरीके से दिखाया, हमको एक नए एंगल से दिखाया। चलिए मैं आपके सामने एक और नया कंसेप्ट लाता हूँ। सपोज अब मैं लाइट की जगह आपके सामने एक फंक्शन ला कर दूँ या फिर एक सिग्नल ला कर दूँ, मान लीजिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और आपसे पूछूं कि वो कौन कौन से अलग अलग सिग्नल होंगे जिसको मैं आपस में सुपर इम्पोज करूँ या फिर आपस में मिलाऊँ तो हमको डिजायर्ड सिग्नल मिल जाए। जिस तरह वाइट लाइट 7 डिफरेंट कलर से मिलकर बनी होती है, इसी तरह हमारा वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल किस फ्रिक्वेंसी से बना होगा। तो वाइट लाइट के केस में तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट हमको काफ़ी ईजिली एक्सप्लेन कर देती है, बट फॉर द केस ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमारे पास एक काफ़ी अच्छा मैथमेटिकल टूल है जिसको हम कहते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म। एंड आई थिंक आपने मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स को पढ़ते समय फोरियर ट्रांसफॉर्म का नेम जरूर सुना होगा। तो बेसिकली फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या करता है, कोई भी फंक्शन जो कि टाइम या फिर स्पेशियल डोमेन में है उसको वो फ्रिक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर देगा, या फिर इसका उल्टा भी पॉसिबल है, कोई भी सिग्नल जो कि फ्रिक्वेंसी डोमेन में है उसको वो टाइम या फिर स्पेशियल डोमेन में कन्वर्ट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिग्नल है, लाइक एक म्यूजिकल नोट या फिर कोई साउंड वेव। अब उसकी नेचुरल स्टेट क्या होगी कि वो टाइम डोमेन में एग्जिस्ट करता है। ये हमको कैसे मालूम, क्योंकि हम उसके बिहेवियर को टाइम के साथ चेंज होता हुआ देखते हैं। अब ऐसे में फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या करेगा, वो हमको साउंड वेव को देखने का एक और तरीका देगा। वो कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करेगा और इस सिग्नल को जो कि टाइम डोमेन में है उसको फ्रिक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर देगा। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे कि प्रिज्म ने अलग अलग फ्रिक्वेंसीज को डिफरेंशिएट किया, इसी तरह फोरियर ट्रांसफॉर्म ने सिमिलर चीज़ सिग्नल के साथ की, सिग्नल में छुपी हुई हिडन फ्रिक्वेंसीज को रिवील किया। बट वेट, प्रिज्म तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के प्रिंसिपल पर वर्क करता है, बट हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसे काम करता है, अब इसके लिए हमको उसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन को देखना होगा। तो आप फोरियर ट्रांसफॉर्म के इस फॉर्मूले को देख सकते हो। तो देखिए, फंक्शन f जो कि टाइम डोमेन में है वो कन्वर्ट हो गया फ्रिक्वेंसी डोमेन में, एंड जो फ्रिक्वेंसी डोमेन में है वो कन्वर्ट हो गया टाइम डोमेन में। अब बात ये आती है कि यहाँ पर फ्रिक्वेंसी एंड वेव्स कहाँ से आई। तो आप इस फॉर्मूले में देख सकते हो, यहाँ पर है e⁻⁻i फ्रिक्वेंसी इंटू टाइम, और आपने मैथमेटिक्स में एक काफ़ी फेमस फार्मूला को पढ़ा होगा जिसको हम कहते हैं ऑयलर फार्मूला, जो ये कहता है e⁻ix इक्वल टू cos x प्लस i sin x। तो मतलब जो एक्सपोनेंशियल वाला टर्म है उसने साइन और कोसाइंस को इंट्रोड्यूस किया, और साइन एंड कोसाइन डायरेक्टली फ्रिक्वेंसी और वेव्स को रिप्रेजेंट करती हैं। देखिए अब ये काम कैसे करता है, मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ। तो हमारे पास एक इनपुट सिग्नल है एंड देन हमारे पास है एक स्पेक्ट्रम एनालाइजर, एंड ये स्पेक्ट्रम एनालाइजर क्या करेगा, ये जो सिग्नल जो कि टाइम और स्पेस डोमेन में है उसको फ्रिक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि साइन एंड कोसाइन वेव्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। जैसे कि प्रिज्म वाले केस में हमें देख सकते हैं कि स्पेक्ट्रम एनालाइजर हमारा प्रिज्म है और वाइट लाइट हमारा इनपुट सिग्नल है। देन आउटपुट में हमको 7 कलर्स मिले। तो सिमिलरली इन केस ऑफ सिग्नल हमारा स्पेक्ट्रम एनालाइजर सिग्नल को कॉस एंड साइन वेव्स में कन्वर्ट कर देगा। अभी स्पेक्ट्रम एनालाइजर एक मैथमेटिकल फंक्शन हो सकता है, एक फिजिकल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। इनफैक्ट क्या आपको पता है हमारी आंखें भी आने वाली लाइट का फोरियर ट्रांसफॉर्म करती हैं। तो स्पेक्ट्रम एनालाइजर कोई भी एक ऐसा डिवाइस हो सकता है जो कि सिग्नल को फ्रिक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करे। अब कोई भी वेव फॉर्म या फिर कोई भी इमेज या फिर कोई भी सिग्नल
अलग अलग हार्मोनिक्स यानी कि अलग अलग वेव्स के एडिशन से बन सकता है। जितने ज़्यादा हमारे पास हार्मोनिक्स होंगे हमको हमारी ओरिजिनल इनपुट का उतना अच्छा ही अप्रॉक्सीमेशन मिलेगा। इनफैक्ट किसी भी इमेज को आप साइन और कोसाइन वेव के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। वो आप कैसे करते हो इसके लिए मैं नेक्स्ट पार्ट में उसका एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। तो अब चलिए मैं इसको आपको थोड़ा विजुलाइज करके बताता हूँ कि कैसे हमारे इनपुट सिग्नल हार्मोनिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पर एक इनपुट वेव है, आप इसको देख सकते हो। अब हम इसको अलग अलग साइन वेव में स्प्लिट करेंगे। तो ये देखिए, अगर हम इन दोनों साइन वेव्स को आपस में मिला दें तो हमको हमारी इनिशियल वेव मिल जाएगी। ऐसे ही हम एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक स्क्वायर वेव है, तो क्या हम स्क्वायर वेव को भी साइन एंड कोसाइन वेव के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमारी स्क्वायर वेव इतनी ज़्यादा साइन वेव से मिलकर बनी हुई है जिनकी फ्रीक्वेंसी, जिनका एम्पलीट्यूड डिफरेंट है। तो हमने स्क्वायर वेव का फोरियर ट्रांसफॉर्म किया और हमको इतनी सारी साइन एंड कोसाइन वेव मिल गई। और देखिए, अब यहाँ पर जितने ज़्यादा हार्मोनिक्स को ऐड करेंगे उतनी ही एक्यूरेट हमको स्क्वायर वेव मिलेगी, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। अब मैं आपको एक रैंडम वेव ड्रॉ करके बताता हूँ और देखते हैं कि वो कैसे फॉर्म होती है। तो ये देखिए, आप ये देख सकते हो कि हमने जो वेव बनाई उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा। अब हमने यहाँ पर जितनी भी वेव्स को देखा वो सब 2 डायमेंशन में है, पर अगर हम 3D में लेकर जाएं तो हमको कॉम्प्लेक्स साइनोसाइडल्स मिलेंगे या फिर स्पाइरल्स मिलेंगे। तो ये जो आप देख रहे हो ये एक सिंपल साइन वेव है जो कि आपको एपी साइकिल में घूमती हुई दिख रही होगी। अगर हम इसके साइड व्यू को देखें तो आपको ये एक सिंपल साइन वेव की तरह ही लगेगी, और अगर फ्रंट व्यू को देखें तो ये एक सर्किल की तरह लगेगी। अब यहाँ देखिए, हमने एक सिंपल 3D साइन वेव का यूज़ करके एक हैंड को ड्रॉ किया। चलिए हम खुद भी कुछ ड्रॉ कर देखते हैं। तो देखिए, इसने कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए, मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि फोरियर ट्रांसफॉर्म हम किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट से भी करा सकते हैं। तो इसके लिए हम एक काफ़ी सिंपल एग्जाम्पल की ओर जाते हैं। आप सब ने डाइफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट का नाम सुना ही होगा, आई मीन सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमारा जो फंक्शन होता है जो कि स्पेस डोमेन में है वो सिंपली वेव फ्रंट है। अब इस वेव फंक्शन की वैल्यू 0 होती है अगर हमारे फंक्शन का मैग्नीट्यूड d/2 से ज़्यादा हो, और 1 होती है जब वैल्यू d/2 से कम हो। एंड यहाँ पर d हमारी स्लिट का डायमीटर है। तो इस एक्सपेरिमेंट में हम क्या देखते हैं, जैसे ही हमारे वेव फ्रंट, जैसे ही हमारी लाइट सिग्नल स्लिट में से पास होते हैं तो वो कई सारी वेव्स में स्प्लिट हो जाते हैं, और इन सारी वेव्स का आपस में सुपरपोजिशन होता है, आई मीन एडिशन होता है, और हमको सामने स्क्रीन पर डाइफ्रैक्शन पैटर्न देखने को मिलता है। नाउ अब आप अपनी स्क्रीन पर ये देख सकते हो कि इसके पीछे की मैथमेटिक्स क्या है। तो मैं आपको सिंप्लीफाई करके बताता हूँ कि इनिशियली हमारा फंक्शन जो कि स्पेशियल डोमेन में था, मैथमेटिकली हमने इसको इंटीग्रेट किया और फाइनली हमको जो आउटपुट मिला वो हमको मिला वेव नंबर के फॉर्म में। अब वेव नंबर के डायरेक्टली वेवलेंथ के साथ लिंक होता है, और वेवलेंथ वेव्स की प्रॉपर्टी है। इस केस में हमको आउटपुट में सिंक फंक्शन मिलता है। तो आप ये डाइफ्रैक्शन पैटर्न देख सकते हो, मतलब यहाँ पर फोरियर ट्रांसफॉर्म हुआ। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में भी फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है। तो हमारी स्लिट एक तरीके से स्पेक्ट्रम एनालाइजर का काम कर रही है। अब इसी तरह हम ये एक्सपेरिमेंट रेक्टेंगुलर स्लिट या फिर 2 डायमेंशनल स्लिट पर भी कर सकते हैं। अब इस केस में हमको जो फोरियर ट्रांसफॉर्म मिलेगा वो हमको दोनों डायरेक्शन में दिखेगा। हमको एक्स एंड वाई डायरेक्शन में डाइफ्रैक्शन पैटर्न देखने को मिलेगा। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक से इंट्रोड्यूस कराता हूँ। तो क्या हम फोरियर ट्रांसफॉर्म को ऑप्टिक्स के साथ भी कर सकते हैं? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। ऑप्टिक्स के केस में जो फोरियर ट्रांसफॉर्म हम करेंगे वो स्पीड ऑफ लाइट के साथ होगा। तो मतलब आप ये समझ सकते हो कि ये रियली बहुत फास्ट है। लाइक आपको कोई इमेज या फिर कोई सिग्नल अर्थ से किसी सैटेलाइट पर भेजनी हो तो आप सिंपली फोरियर ऑप्टिक्स का यूज़ करके आइडियली उसको स्पीड ऑफ लाइट के साथ सेंड कर सकते हो, और इसमें कोई कंप्यूटिंग पावर की भी ज़रूरत नहीं होगी। अब हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट है तो हमको उसके कंप्यूटिंग में टाइम वेस्ट नहीं करना होगा। हम सिंपली उस कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट को हमारे फोरियर ऑप्टिक्स के सेटअप में प्लेस करेंगे
और हमारा ऑप्टिकल सेटअप खुद ही फोरियर ट्रांसफॉर्म कर देगा। अब इस फोरियर ऑप्टिक के सेटअप में क्या क्या होता है, हमारे पास लेज़र का कोई सोर्स है। अब इस लेज़र के सोर्स को सबसे पहले हम एक्सपेंडर में से पास करते हैं और देन उसको लेंस में से पास करते हैं। तो जब हमने उसको लेंस में से पास किया तो जो हमारी लेज़र लाइट है वो पैरेलल हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगर लाइट किसी लेंस के फोकस पर है देन उससे पास होने वाली लाइट पैरेलल हो जाती है। देन अगेन हम उसको एक फोरियर लेंस में से पास करते हैं। अब हमारा जो ये फोरियर लेंस होता है वो कोई भी पॉजिटिव लेंस हो सकता है। और जैसा कि आप सब जानते हो कि कोई भी पैरेलल रेज किसी पॉजिटिव लेंस में से जब पास होती है तो वो हमेशा जाकर उस लेंस के फोकल पॉइंट पर जाकर इमेज बनाती है। अब ये जो फोकल पॉइंट इसको हम बोलते हैं फोरियर प्लेन और जो हमारा लेंस है इसको हम बोलते हैं फोरियर लेंस। अब यहाँ पर जो लाइट है, लेज़र लाइट बीच में बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई, इसके बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो मतलब यहाँ पर हमको कोई भी हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी नहीं मिली और इसलिए हमको फोरियर प्लेन में एक सिंपल डॉट मिल रहा है जिसको हम बोलते हैं डीसी कंपोनेंट। नाउ अब हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करके देखते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं। इस लेज़र के रास्ते में हम एक वायर मैश को प्लेस करते हैं। हम जानते हैं कि अगर लाइट किसी मैश से टकराएगी तो हमको डाइफ्रैक्शन देखने को मिलेगा। तो डाइफ्रैक्टेड लाइट पैरेलल नहीं रहेंगी बल्कि एंगल्स में रहेंगी, और अगर ये एंगल्स में रहेंगी तो ये फोकल पॉइंट पर स्ट्राइक नहीं करेंगी। तो हमको सेंट्रल हाई इंटेंसिटी डॉट के साथ साइड में लो इंटेंसिटी वाली डॉट भी देखने को मिलेंगी जिसको हम बोलते हैं एसी कंपोनेंट। अब ये जो एसी कंपोनेंट है इसके अंदर हमारे ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी का डेटा मौजूद होगा जो ऑब्जेक्ट हमने इस फोरियर सेटअप के बीच में प्लेस किया। अब इसके साथ ही साथ यहाँ पर हम ऑप्टिकल इमेज फिल्टरिंग भी कर सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट के साथ, नो कंप्यूटेशनल रिक्वायर्ड। तो सपोज इस बार हम रेक्टेंगुलर मैश को प्लेस करते हैं जो कि एक्स एंड वाई डायरेक्शन दोनों में है। तो यहाँ पर फोरियर प्लेन में हमको डीसी कंपोनेंट के साथ एसी कंपोनेंट भी मिलेंगे दोनों डायरेक्शन में। अगर हम इसको वापस से इमेज प्लेन में देखें तो हमको ओरिजिनल इमेज मिल जाएगी लेकिन इन्वर्जन के साथ, मतलब ये इमेज इन्वर्ट हो जाएगी। खैर अभी हमारा ऑब्जेक्ट रेक्टेंगुलर मैश है तो इमेज हमको इन्वर्ट होती हुई नहीं दिख रही है। अब मान लीजिए अगर हम अपने सेटअप में वर्टिकल फिल्टर को भी ऐड करें तो हमको इमेज में केवल हॉरिजॉन्टल लाइन ही मिलेंगी क्योंकि बाकी की लाइंस हमारे फिल्टर के द्वारा ब्लॉक हो जाएंगी। इसी तरह अगर हम हॉरिजॉन्टल फिल्टर को ऐड करें तो हमको आउटपुट में वर्टिकल लाइन मिलेंगी क्योंकि बाकी के कंपोनेंट ब्लॉक हो जाते हैं उस फिल्टर के कारण। तो मतलब हम अपने अकॉर्डिंग फिल्टर का यूज़ करके डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन को ब्लॉक कर सकते हैं। मतलब इससे हम मान लीजिए हमारे पास एक कोई ऐसा लेज़र का सोर्स है जो काफ़ी पुराना हो चुका है और उसमें काफ़ी ज़्यादा नॉइजी डेटा है, हमको ज़रूरत तो केवल डीसी कंपोनेंट की है। तो हम एक ऐसे फ़िल्टर को डिज़ाइन कर सकते हैं जो कि केवल डीसी कंपोनेंट को पास होने दे और बाकी के कंपोनेंट को ब्लॉक करे। देन ऐसे केस में पुरानी लेज़र होने के बावजूद भी हमको क्लीन लेज़र का सोर्स मिल सकता है। एंड इस तरीके का सेटअप हम अपनी ऑप्टिकल लैब में हमेशा ही यूज़ करते हैं एंड देन फर्दर अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं। तो देखिए हमने इस वीडियो में फोरियर ट्रांसफॉर्म के बेसिक्स को देखा, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन फोरियर ऑप्टिक्स का भी दिया कि कैसे आप कंप्यूटेशन के बिना फोरियर ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, वो भी स्पीड ऑफ लाइट के साथ। अब इसके कई सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो सकते हैं और एप्लीकेशन ही नहीं बल्कि फोरियर ऑप्टिक्स एक अलग ही एरिया ऑफ रिसर्च है। इसी के साथ ही साथ फोरियर ट्रांसफॉर्म का यूज़ इमेज प्रोसेसिंग और सिग्नल प्रोसेसिंग में हर जगह किया जाता है, जिसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। अगली वीडियो में हम इमेज कंप्रेशन, कैसे हमारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इमेज को कंप्रेस करते हैं और फोरियर ट्रांसफॉर्म का उसमें क्या यूज़ है, इसके ऊपर पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कोई वीडियोस और अपडेट आपसे मिस ना हो पाए।